देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद की विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऋतुओं का जहाँ तक संबंध है, तो पहले भी हमने एक वीडियो में बताया, तो दो आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे दोष शरीर के हैं जो वात पित्त कफ, उनके आधार पर, और साथ ही मौसम के आधार पर, जैसे सर्दी गर्मी वर्षा के आधार पर। तो यह भी लक्षण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो चैत्र मास है वो दोनों ही मतों के अनुसार उसमें बसंत में आता है और ज्येष्ठ मास ग्रीष्म में आता है, चाहे वो दोषों का संबंध हो चाहे मौसम का संबंध हो। तो ग्रीष्म का वो चल रही है ग्रीष्म ऋतु, और ज्येष्ठ मास भी आएगा अब। तो उसमें जो ग्रीष्म का खान पान है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रीष्म में सत्तू का बड़ा प्रचलन है, जौ का सत्तू बड़ा उपयोगी रहता है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि एक तो सत्तू रात को नहीं खाना चाहिए, भोजन के बाद नहीं उसका सेवन करना चाहिए। और विशेष बात के ऐसे पिंड बना के सत्तू का दांत से चबा के वो नहीं, इस प्रकार नहीं खाना चाहिए। किसी द्रव में उसको मिलाकर, और जैसे पानी घूट घूट कर पीते हैं ऐसे उसका सेवन करना चाहिए। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में जैसे खान पान और उसका विहार आदि के बारे में लिखा हुआ है, तो इस समय जैसे उद्यान होते हैं बाग आदि, तो उनमें वो भ्रमण करना या विश्राम करना, तालाब साफ जल का वो है जो स्थान है, तो उसमें स्नान करना, नदियों में स्नान करना, यह बड़ा उत्तम रहता है। और इसके साथ ही आप जैसे फलों में है, फलों में उसका मधुर फल हैं जो वात शामक होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीष्म में वात का संचय होने लगता है जिसका प्रकोप फिर वर्षा में होता है। तो इस ऋतु में जैसे ऐसे फलों का सेवन करें जो वात शामक होते हैं। अनार सबसे श्रेष्ठ है वात शामक इस रूप में। अब मीठा अंगूर है, मीठा अनार है, मीठी मौसमी है, और ये अपना बिजोरा नींबू है, आम है जो मीठा हो खट्टा ना हो। तो इन फलों का सेवन अति उत्तम है जो वात का संचय नहीं होने देगा। और दूध का सेवन और गेहूँ, ये तो नित्य सेवनीय है, दूध घी और गेहूँ आदि, मूंग की दाल का सेवन, तो इस प्रकार से साठी चावल का सेवन, तो इस प्रकार के आहार विहार से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और वर्षा में जो वात का फिर प्रकोप हो उससे आप बच सकते हैं। आशा यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका धन्यवाद।